नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से व्यक्ति वोट डालते हैं, राष्ट्रपति चुनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत के राष्ट्रपति के पास क्या क्या पावर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और बहुत से लोग इस कंफ्यूजन में रह जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव आखिर होता कैसे है, इसमें वोट कौन कौन आदमी डालता है। ठीक, इसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानने वाले हैं, लेकिन मात्र 2 से 3 मिनट। सबसे पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जानेंगे कि राष्ट्रपति है क्या, इनके पास कौन कौन सा अधिकार है और कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का जो संविधान है, बहुत से देशों के संविधान से कुछ कुछ अंग लेकर भारत का एक बहुत बड़ा लिखित संविधान बनाया गया है। वैसे ही राष्ट्रपति के बारे में जो शक्ति है उसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका का मतलब होगा कि भारत में जितना भी काम होगा वो सब भारत के राष्ट्रपति के नाम से ही होगा। और उस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करता है? भारत का प्रधान मंत्री करता है। मतलब देश में कोई भी जमीन का बंटवारा हो या कोई भी विदेशी मामला हो और किसके नाम से लिया जाएगा? भारत के राष्ट्रपति से लिया जाएगा वो। लेकिन सलाह कौन देगा? भारत का प्रधानमंत्री देगा। भारत में राष्ट्रपति का उतना ही वैल्यू है जितने तुम्हारे घर में दादा का होता है। मतलब दादा कुर्सी पर बैठे रहेंगे, सब कुछ वही पैसा देंगे, साइन करेंगे, सब उन्हीं के नाम से होगा। लेकिन उस दादा के शक्ति का यूज कौन करते हैं? तुम्हारे पापा करते हैं। वैसा ही भारत में राष्ट्रपति के ही नाम से सब कुछ होता है, लेकिन उसके शक्ति का उपयोग भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, भारत ये राष्ट्रपति के चुनाव आयोग कराता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव कराते समय कोई भी मामला उत्पन्न होता है चुनाव से संबंधित, तो उस मामले का निपटारा कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसके मामले को निपटारा चुनाव आयोग नहीं करता है। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होना चाहिए और कितना उम्र होना चाहिए। इस सब चीज़ के बारे में अब हम जानने वाले हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बात है। भारत में एक राष्ट्रपति होगा, इसके बारे में अनुच्छेद 52 में बताया गया है। और ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव आयोग कराता है। चुनाव संबंधित मामलों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, यानी कि प्रधान होता है। भारत का पूछे कि प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के लिए योग्यता, यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए? सबसे पहले कि भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरे देश के नागरिक को कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। दूसरे नंबर में आपका उम्र 35 प्लस होना चाहिए, 35 से ज़्यादा होना चाहिए। तीसरे नंबर में आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी लाभ के पद पर हैं तो सबसे पहले उस पद से आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, तब आप भारत का राष्ट्रपति बनिएगा। राष्ट्रपति के सदस्य बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। मतलब लोकसभा संसद बनने आप योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के समय आपके पास 50 ठो प्रस्तावक होना चाहिए। इतना चीज़ हो गया आपका बेसिक राष्ट्रपति के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का वोटिंग कैसे होता है, इसमें वोट कौन कौन से व्यक्ति डालते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति में वोट कौन कौन डालते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से आदमी वोट डालता है और किसके वोट की कीमत कितनी होती है। चलिए देखते हैं। देखिए, वोट जो है, राष्ट्रपति का चुनाव अभी भी हो रहा है 2022 में, लेकिन किस साल के जनगणना के अनुसार हो रहा है? 1971 के जनगणना के जनसंख्या है, उसी आधार पर अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव 2031 तक होगा। 2031 के जब जनगणना हो जाएगा
तब से फिर जोड़ा जाएगा और 2026 तक कोई भी परिसीमन चेंज नहीं होगा। जितना विधानसभा है उतना विधानसभा रहेगा, जितना संसद का क्षेत्र है उतना संसद का क्षेत्र रहेगा और ये परिसीमन आपका 2026 के बाद ही चेंज होगा। तो देखिए 1971 के जनगणना के अनुसार ही अभी भी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में 3 आदमी वोट डालता है। पहला कि राज्यसभा का सदस्य, दूसरा लोकसभा का सदस्य, तीसरा विधानसभा का सदस्य। राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद और एमएलए जिसको विधायक बोलते हैं, 3 आदमी वोट डालता है। तीनों आदमी के वोट का कीमत अलग अलग होता है। मान लीजिए विधायक का वोट का अगर कीमत निकालना है तो वोट की कीमत अगर एमएलए का निकालना है, किसका? एमएलए। मान लीजिए बिहार के प्रत्येक एमएलए का वोट कितना है राष्ट्रपति में, बिहार के बारे में हम निकाल रहे हैं। अगर बिहार का बता देंगे तो हर स्टेट का आप निकाल लीजिएगा। तो इसका फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब बिहार की कुल जनसंख्या कब? 1971 में। विधायकों की संख्या अभी जितना है गुने 1000। तो मेरा 1971 में बिहार की जनसंख्या 4 करोड़ 21 लाख थी। कितनी थी? 4 करोड़ 21 लाख थी। और वर्तमान में विधायकों की संख्या कितना है बिहार में? 243 है। गुने 1000 से भाग दे दीजिए, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 243 में 4 21 00 में भाग दीजिएगा तो 173 आएगा। मतलब एक विधायक के वोट का कीमत 173 पॉइंट बोले, यानी कि पॉइंट है। बिहार के एक विधायक का कीमत वोट का 173 है। यूपी के विधायक का वोट का कीमत 200 से भी ज़्यादा है, क्योंकि यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है। ये जो मेरा वोट है वो जनसंख्या पर ही निर्भर है। अभी की जनसंख्या पर इसलिए नहीं हो रहा है। अगर अभी की जनसंख्या पर होगा तो बिहार, यूपी, पश्चिम का बंगाल के विधायक का वोट का कीमत बढ़ जाएगा और जो साउथ में है, दक्षिण भारत के लोग हैं, वहाँ के विधायक का कीमत का वोट घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है, इधर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। इसको फिर से समझिए, वोट के कीमत निकालना है प्रत्येक विधायक का, राज्य के कुल जनसंख्या बटा विधायकों की संख्या गुने 1000। 1971 में बिहार की जनसंख्या 4 करोड़ 21 लाख थी, लिख दिए। 243 विधायकों की संख्या है गुने 1000। एक विधायक का कीमत 173 हो गया, इसलिए 243 विधायक के वोट की कीमत निकाल लेंगे। ठीक उसी तरह से राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य के वोट का भी कीमत निकलता है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 3 6 4 और 3 7 5 2 7। देखिए राज्यसभा का सदस्य 233, लोकसभा का सदस्य 543। लोकसभा में 545 संसद है, लेकिन 2 ठो राष्ट्रपति के द्वारा एथी किया उस राष्ट्रपति के द्वारा ही मतलब राष्ट्रपति उसको मनोनीत करता है, इसीलिए उसके वोट की कीमत नहीं होती है। और राज्यसभा के 12 सदस्य को मनोनीत करता है, इसलिए राज्यसभा के 12 सदस्य का वोट नहीं माना जाता है। इसलिए राज्यसभा में 233, लोकसभा में 543, दोनों संसद को जोड़िएगा तो 776 होगा। इसलिए सांसद की वोट की कीमत, विधायकों की वोट की कुल कीमत, मान लीजिए बिहार के एक विधायक की कीमत 173 है, इसलिए 243 के निकालिए और इसी तरह हर स्टेट का निकाल कर यहाँ पर विधायकों की कुल कीमत लिख दीजिए बटा दोनों सदस्य के सांसदों की संख्या से अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पर एक सांसद की एमपी की वोट की कीमत निकल जाएगा। और इस टोटल वोट के 50% से ज़्यादा जिसको भी मिलेगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। भारत के राष्ट्रपति जितना आदमी चाहे उतना आदमी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसमें से हर हाल में 50% वोट आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए ज़्यादा आदमी चुनाव लड़ गया और 50% वोट नहीं आ रहा है, तो जिसका वोट सबसे कम है, जो मान लीजिए 4 आदमी लड़ा और जो चौथा स्थान पर है उसको छांट दिया जाएगा और 3 आदमी में 50% निकाला जाएगा। अगर 3 आदमी से भी नहीं पूज रहा है तो एक आदमी को और छांट कर 2 आदमी में पूजा कर और 50% से अधिक हर हाल में वोट आना चाहिए। यही राष्ट्रपति के चुनाव का
फॉर्मूला है। जिन भाई को वीडियो पसंद पड़ा है अपने भाई के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इस चैनल पर हम ऐसा ही वीडियो लेकर आते रहते हैं।